हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो अभी हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड यानी कि बिहार बोर्ड मैट्रिक के जो सेंटअप परीक्षा हुई है, सेंटअप एग्जामिनेशन हुआ है आपका, उसके उर्दू के पेपर का अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है ये हम लोग करेंगे। ठीक है, जिसमें 100 क्वेश्चन दिया जाता है, आपको सिर्फ 50 का सही आंसर करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन कहता है कि रुकैया भाभी किस अफसाने का किरदार है। तो इसका सही आंसर होगा बी, भाभी जान। ठीक है, दर्जा झैल में कमर जहां की तसनीफ कौन है। तो इसका आंसर होगा चारा गर। ठीक है, इसके बाद है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा पटना। ठीक है, इसके बाद है कि अख्तर किस लड़की से शादी करना चाहता था। इसका सही आंसर है जमीला। इसके बाद है पांचवा, सर सैयद कौन सा मजमून आपके निसाबी किताब में शामिल है। ठीक है, सर सैयद का कौन सा मजमून आपके निसाबी किताब में यानी कि आपके सिलेबस में शामिल है। तो इसका सही आंसर होगा यानी कि रिया। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है भीमराव अंबेडकर किस जात से ताल्लुक रखते थे। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बिहार। ठीक है, इसके बाद जमीन किसका तवाफ करती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सूरज यानी कि डी। इसके बाद आठवां क्वेश्चन है नोवेल तौबतुन नसूह में मरकजी किरदार कौन है यानी कि सेंट्रल कैरेक्टर कौन है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा है कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी यानी कि नसूह। ठीक है, इसके बाद नौवां क्वेश्चन है बेदी से इंटरव्यू लेने वाली कौन है। ठीक है, बेदी से इंटरव्यू लेने वाली कौन है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा सी, असमत चुगयाती। ठीक है, इसके बाद है 10वां क्वेश्चन दिन ईद और रात शबे बारात होना का क्या मतलब है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी कि बहुत ज्यादा खुश होना। इसके बाद है अर्ज का हमसौत आवाज लफ्ज क्या होगा यानी कि अर्ज इसमें से कौन है, उसकी जैसी आवाज किसकी है अर्ज की तरह। तो यहाँ पर देख सकते हैं फर्ज, कर्ज, गर्ज और अर्ज। तो ये हो जाएगा डी। ठीक है, इसके बाद जो 12वां क्वेश्चन है इसमें क्या कहता है कि यहां मत आओ, इस जुमले में मत आओ कौन फेल है। तो इसका आंसर होगा फेले नहीं। ठीक है, इसके बाद आते हैं हुक्म की जमा क्या होगी। तो इसका सही आंसर होगा अहकाम। इसके बाद दर्ज झैल में इसमें आला कौन है। तो इसका सही आंसर होगा कलम। इसके बाद है 15वां क्वेश्चन मैं किताब पढ़ता डैश जुमला मुकम्मल करें। तो क्या होगा, मैं किताब पढ़ता हो या है या हूं। तो हूं होगा, है ना, मैं किताब पढ़ता हूं। इसके बाद 16वां क्वेश्चन क्या है, 16वां क्वेश्चन है शामिल निसाब नज्म वह मुलाकात किस जबान की नज्म है। तो इसका सही आंसर होगा मलयालम, ऑप्शन बी। गोपीनाथ किस अफसाना का किरदार है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, सेकेंड हैंड। उसके बाद है कन्नड़ जबान किस सूबे में बोली जाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कर्नाटक। ठीक है, इसके बाद आते हैं अगला उर्दू और हिंदी में क्या रिश्ता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, माँ जाई बहनों का। माँ जाई बहनों का मतलब हो गया कि सगी माँ से यानी कि सगी बहन जो होती है वो। इसके बाद है सोमेश्वर तेरादेई का कौन था या तेरादेई बोली यहाँ पर। ठीक है, कौन था। तो इसका सही आंसर होगा कि भाई था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही है। ठीक है, इसके बाद आते हैं बेदी को उर्दू अफसाने का खुदा किसने करार दिया। तो इसका सही आंसर होगा ख्वाजा अहमद अब्बास। ठीक है, इसके बाद अगला है चकबस्त की पैदाइश कब हुई। तो इसका सही आंसर होगा सी, 1882। इंडिया गेट किसकी नज्म है। तो इसका सही आंसर होगा जगन्नाथ आजाद। इसके बाद है मसनवी के क्या मानी है। तो इसका आंसर होगा दो दो। उसके बाद है अगला 25 नंबर क्वेश्चन गालिब का पूरा नाम क्या था। मिर्जा असदुल्लाह खां गालिब यानी कि जो बी ऑप्शन है वो सही है। परवीन शाकिर की पैदाइश कहां हुई, कराची में।
27 में है इरफान सिद्दीकी ने किस मजमून में एमए किया, तो इसका आंसर होगा उमरानियत, ठीक है, उमरानियात, ठीक है, यानी कि सोशियोलॉजी को कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद है उर्दू में गीत की शमूलियत किस शायरी के जरिया हुई, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हिंदी शायरी, ठीक है। 28 के बाद हमारा क्वेश्चन है सलाम मछली शायरी का असल नाम क्या था, तो इनका नाम था अब्दुल सलाम, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दर्ज झैल में वाव मादुला किस लफ्ज में है, यानी कि कौन सा लफ्ज ऐसा है जिसमें वाव नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है, तो यहां पर आपका ऑप्शन हो जाएगा डी ख्वाब, ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन है कि इसमें नकरा की कितनी किस्में हैं, तो इसमें नकरा की 5 किस्में हैं, ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही है। इसमें नकरा को इसमें आम भी कहते हैं और इसका जो टाइप होता है वो एक्चुअल 5 ही होता है, लेकिन कभी कभी इसमें ज़र्फ को जो है वो 2 कैटेगरी में बांट दिया जाता है, जिसकी वजह से वो 7 हो जाता है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होगा, इसमें नकरा की 5 ही किस्म होती है, ठीक है। उसके बाद दर्ज झैल में कौन सा लफ्ज मुजक्कर है, तो इसमें जो लफ्ज आपको दिया गया है ख्वाब, ये मुजक्कर है, ठीक है। इसके बाद आते हैं कैद का मतरादिफ क्या होगा, कैद का मतरादिफ क्या होगा, देखो यहाँ पर कह रहा है कयूद जेल, ठीक है, रिहाई, ठीक है, बंद, तो कैद का जो मतरादिफ हो जाएगा वो हो जाएगा बंद, ठीक है। इसके बाद आते हैं दर्ज झैल में कुन्नियत की निशानदेही कीजिए, तो कुन्नियत क्या है, यहाँ पे देखो शाद, लड्डू या बुलबुले हिंद या फिर इब्ने अली, तो इब्ने अली क्या है, कुन्नियत है, ठीक है। इसके बाद है दर्ज झैल में कौन सा लफ्ज मुअन्नस है, तो इसमें हो जाएगा प्यास, बाप, आराम या फिर आजाद, तो इसमें हो जाएगा प्यास, यानी कि ए ऑप्शन सही है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। 36वां क्वेश्चन क्या है, 36वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि हवा के घोड़े पर सवार होना मुहावरे का क्या मतलब है, तो इसका मतलब होता है जल्दी करना, यानी कि ऑप्शन बी सही है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है मेरे पास एक पुरानी टोपी है, इस जुमले में टोपी क्या है, तो टोपी इसमें क्या है, मौसूफ है, ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है। इसके बाद है दर्ज झैल में इसमें ज़र्फ की निशानदेही कीजिए, तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी कि दर्जगाह हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है पन्ना लाल पटेल का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा सही ए, यानी कि वात्रिक के किनारे, ठीक है। इसके बाद है मधुकांत के ससुर का नाम क्या था, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, जगदेव बाबू, ठीक है। इसके बाद है 41 में अमृत्या प्रीतम की कौन सी नज्म आपके निसाब में है, तो इसका आंसर होगा वारिस शाह से। इसके बाद है शबनम कमाली किस जिले में पैदा हुए, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सीतामढ़ी, यानी कि 42 का बी ऑप्शन सही है। इसके बाद है महमूद की अहलिया का नाम क्या था, तो इसका आंसर होगा सी, यानी कि जुबैदा, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं 44वां नंबर क्वेश्चन क्या है, तो इसमें कहता है कि अफसाना आशियाना में मरकजी किरदार कौन है, तो इसका आंसर होगा बरकत अली सिद्दीकी। इसके बाद है सर सैयद की पैदाइश कहाँ हुई, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी, यानी कि दिल्ली, ठीक है। इसके बाद है मजमून उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र के मजमून निगार कौन है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, प्रोफेसर लुत्फुर रहमान। इसके बाद है 2009 जैसा सूरज ग्रहण को दोबारा देखने के लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 123 साल, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28 नजीर अहमद की पैदाइश कब हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा 1836, ऑप्शन सी। गालिब के खतूत के कितने मजमूए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मेहदी अफादी का असल नाम क्या था, तो इसका आंसर हो जाएगा मेहदी हसन। इसके बाद शामिल निसाब नज्म मनाजिर फितरत यानी कि कुदरत के शायर कौन है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चकबस्त, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है 52 जगन्नाथ आजाद मुहक्किक की हैसियत से क्या कहलाते हैं, तो इसका जो आंसर होगा माहिर इकबालियात, ठीक है। इसके बाद आते हैं निदा फासली की पैदाइश कहाँ हुई, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ए, ग्वालियर, ठीक है। इसके बाद है दर्ज झैल मिसरे को मुकम्मल कीजिए, डिनर के साए में फौजी डैश होती है, क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, परेड होती है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सैयद मोहम्मद जाफरी की पैदाइश कब हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा 1905, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं लफ्ज मरसिया किस जबान से माखूज है,
लफ्ज मरसिया किस जबान से माखूज है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अरबी। इसके बाद है जिस गजल में रदीफ ना हो उस गजल को क्या कहते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, गैर मुरद्दिफ। ठीक है। इसके बाद है मसनवी बहरुल मोहब्बत के मसनवी निगार कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मुसहफी। ठीक है। इसके बाद है मुसहफी की वफात कब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 1824। ठीक है। तो 60 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? देखो अगला क्वेश्चन कहता है, 60 नंबर क्वेश्चन है, अंधेरे घर का दिया से क्या मुराद है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दौलत, औलाद या फिर ताकत या फिर शोहरत। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, औलाद। इसके बाद आते हैं 61वां क्वेश्चन है, दर्ज झैल में मुहम्मल लफ्ज की निशानदेही कीजिए, काम, रोटी, वाम या फिर कलम। तो ये हो जाएगा वाम, यानी कि जिसका कोई मतलब नहीं हो। तुम सब पढ़ते हो, इस जुमले में तुम सब कौन सेगा है? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा जमा हाजिर। ठीक है। इसके बाद आते हैं दर्ज झैल में इसमें मुकब्बिर की निशानदेही कीजिए। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डब्बा। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए इसके बाद आते हैं 64 नंबर क्या है, ये कपड़ा पुराना है, इस जुमले में पुराना क्या है? ये हो गया सिफत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। इसके बाद आते हैं 65वां क्वेश्चन, खुर्द की जिद क्या होगी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कला। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है दर्ज झैल में लाहिका को तलाश कीजिए, क्या है? गुस्ल खाना, ला हासिल, अनपढ़ या गैर हाजिर। तो क्या हो जाएगा इसका? 66 में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, गुस्ल खाना। उसके बाद दर्ज झैल में इसमें मारफा की निशानदेही कीजिए, फल, नदी, जैद, शहर। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राशिद रोटी खाता है, इस जुमले में रोटी क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें मफऊल। इसके बाद है बहार की जिद क्या होगी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा खजा, यानी कि डी। ठीक है। इसका 70 में क्या है, दर्ज झैल में इसमें तादाद की निशानदेही कीजिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सही वो कौन हो जाएगा? 50। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दर्ज झैल में साबिका की निशानदेही कीजिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाखबर। ठीक है। इसके बाद आते हैं 72वां क्वेश्चन क्या है, दर्ज झैल में इसमें नकरा की निशानदेही कीजिए, राशिद, गंगा, पहाड़ या पटना। तो इसमें हो जाएगा डी, पहाड़। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए इसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुबारक अजीमाबादी की पैदाइश कहाँ हुई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दरभंगा। ठीक है। इसके बाद शबनम कुमारी की पैदाइश कब हुई? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 22 जुलाई 1938। कमर जहां के वालिद का नाम क्या था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि सैयद अताउल हक। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निगार अजीम के सफरनामे का नाम क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गर्दे आवारगी। ठीक है। इसके बाद है 77 क्वेश्चन है, क्योटो ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस कब हुआ? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2007 ईस्वी में। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, जितना ज्यादा से ज्यादा हो शेयर भी कर दीजिएगा। 78वां क्वेश्चन, निजाम शमसी में जमीन की क्या हैसियत है? तारा, जैली सितारा या फिर तैयारा या फिर सैयारा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सही होगा वो होगा डी, सैयारा, यानी कि प्लैनेट। इसके बाद है दर्ज झैल में डॉक्टर अब्दुल मगनी की किताब कौन है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तश्कील जदीद। ठीक है। इसके बाद आते हैं 80 क्वेश्चन में क्या है, अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अब्दुल मगनी। ठीक है। इसके बाद आते हैं, वालिदा के इंतकाल के बाद भीमराव की परवरिश किसने की? दादी ने, खाला ने या नानी ने या फिर फूफी ने? तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी कि फूफी ने की थी। इसके बाद लुत्फुर रहमान की पैदाइश कब हुई? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 1941। शहबाज किस अखबार के मुदीर हुए? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दारुस सल्तनत। ठीक है।
इसके बाद आगे है शहबाज की वफात कब हुई, तो इसका जो आंसर सही है वो होगा ऑप्शन ए 30 नवंबर 1908। इसके बाद है मेहदी अफादी के वालिद क्या थे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी कोर्ट इंस्पेक्टर। इसके बाद है 86 क्वेश्चन है, 86वां क्वेश्चन है परवेज शाहिदी की कौन सी नज्म आपके निसाब में शामिल है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हम नौजवान हैं। ठीक है, इसके बाद है मिर्जा शौक का असली नाम क्या था, तो इसका सही आंसर होगा बी तसद्दुक हुसैन खान। इसके बाद है बकाउली जैनुल मलूक के सामने अपने आप को किस नाम से पेश करती है, तो इसका सही आंसर होगा सी इब्ने फिरोज। ठीक है, इसके बाद आते हैं हसन नईम ने किस शायरी का गहरा हसन नईम से यहाँ पे किस शायरी का गहरा हसन नईम ने किस शायरी का गहरा मुतालिया किया था, तो इसका सही आंसर होगा डी क्लास की शायरी। इसके बाद है परवीन शाकिर किस हैसियत से मशहूर हैं, तो इसका आंसर होगा बी गजल गो। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है 91 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कहता है देखिए, इरफान सिद्दीकी की पैदाइश कब हुई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 1939। इसके बाद है दो जबर दो जेर और दो पेश को क्या कहते हैं, तो यहाँ हो जाएगा डी ऑप्शन सही 92 का तनवीन। ठीक है, इसके बाद आते हैं दर्जल मिसरे को मुकम्मल कीजिए, तेरे होते हुए महफिल में डैश है चिरागा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सी यानी कि जलाते हैं चिरागा। इसके बाद आते हैं 94 में अहमद फराज का ताल्लुक किस मुल्क से है, ये हो जाएगा 94 का ए पाकिस्तान। गालिब की पैदाइश कब हुई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी 1797 ईस्वी में। नज्म बहुत आसान थी पहले के शायर कौन थे, चकबस्त, निदा फाजली, गालिब या परवेज शाहिदी, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा निदा फाजली। ठीक है, इसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं 97 में क्या है अफसाना अर्जुन का तर्जुमा किसने किया, तो इसका सही आंसर होगा सी यानी कि शाफे कुदवाई। ठीक है, बारिश की एक सुबह किसकी तख्लीक है, तो इसका सही आंसर होगा डी सीता कांत महापात्रा। इसके बाद आते हैं 99 में आकाश का मुतरादिफ लफ्ज क्या है, तो आफताब है, उफक है या फिर खुर्शीद आसमान, तो क्या हो जाएगा डी हो जाएगा इसका, यानी कि जो 99 का है आकाश का मुतरादिफ लफ्ज कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, इसका 100वां क्वेश्चन क्या है दर्जा मिसरे को मुकम्मल कीजिए, कल्बो जामे हुस्न की डैश रह जाएंगी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा गहराइयां, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका जो यहाँ पर है सेक्शन बी है, यहाँ पर कह रहे हैं दर्जल उन्वानात में से किसी एक को मजमून लिखना है। ठीक है, तो तंदुरुस्ती, इल्म की अहमियत, ईद, जवाहरलाल नेहरू या फिर टेलीविजन। ठीक है, तो इसमें से किस पर आपको चाहिए आप जरूर मुझे लिख के बताइएगा, मैं उस पर जो है ऐसे लिख दूंगा। उसका यहाँ खत लिखना है और यहाँ पे दरख्वास्त लिखनी है। ठीक है, तो मैंने डाला हुआ पहले चैनल पे देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर क्या था 10 सवालात का जवाब है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं इंशाल्लाह इसकी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको उर्दू पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं हर एक चैप्टर को रीड करके आपको समझा दूंगा। ठीक है, चलिए मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आपसे बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।